हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ऐसे तो बच्चों इस वक्त कोई कम ही बच्चे पढ़ रहे होंगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टी चल रही है। तो बच्चों, पढ़ने वालों बच्चों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए बच्चों। और इसमें आपको बच्चों हर चैप्टर, अभी तो बच्चों 9 से 10 तक के 9 और 10 की मैथ इसमें अपलोड की गई है। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, इसमें हम 11-12 की भी मैथ इसमें आगे कराया जाएगा। और इसमें जो भी चैप्टर कराए जाएंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे और उसका फुल इंट्रोडक्शन यानी बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चंस तो करते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो इस चैनल पर मेन फोकस किया गया है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। और जो भी चैप्टर है उन्हीं के हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट किया गया है। तो बच्चों इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। तो आइए बच्चों, अब हम जो चैप्टर शुरू करे थे, हम चैप्टर सिमिलरिटी ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो इसमें जो टॉपिक था सिमिलर ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे। तो सिमिलर ट्रायंगल की एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 6.3 के कुछ क्वेश्चन हो गए थे। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन सब हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस और पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों पैरेललोग्राम ए बी सी डी बना लीजिए। पैरेललोग्राम बनाना आता है आप लोग को, पैरेललोग्राम बना लीजिए। ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिर कह रहा है कि ई इज द पॉइंट, ई एक पॉइंट है कहाँ, साइड ए डी को जब हम प्रोड्यूस करें, ए डी को जब प्रोड्यूस करें तो एक पॉइंट है ई, इसको ई ले लिया। एंड बीई, जब ये आ गया प्रोड्यूस कर लिया, ये पॉइंट आ गया, तो कह रहा है बीई इंटरसेक्ट, बीई जो बीई लाइन है इंटरसेक्ट सी डी। देखिए जब बी और ई को हम मिलाएंगे, बी और ई को मिलाएंगे, बी और ई को मिलाएंगे तो इंटरसेक्ट सी डी। अब ये सी डी पर इंटरसेक्ट है किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, ठीक है। सो डैट ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, यानी ये एंगल लेना है और ए बी ई लेना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब आप बच्चों, अब ये जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जो, तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल किसके होगा, एंगल सी के। और एंगल डी होगा एंगल बी के, तो उसकी जरूरत नहीं है, इसकी उसको नहीं लेंगे। जो जरूरत है जो ट्रायंगल लिए उसी तरीके से हम लेंगे। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है ना। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये तो हो गया ए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के हो गया, ठीक है ना, ए बी ई और सी ए बी, ठीक है ना। अब देखिए, और एंगल, अब ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। अब बच्चों मालूम है कि जब ए बी पैरेलल सी डी है, तो पैरेलल जब लाइन होती है तो क्या होता है, उसके अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एंगल ई, अब ये देखिए जेड की फॉर्म आ रही है ना, और पैरेलल भी है, ठीक है ना, ये भी पैरेलल सी डी के। एंगल ई इक्वल टू एंगल बी के, ठीक है ना, एंगल ई इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है, ए बी जो पैरेलल किसके है, सी डी के। जब ए बी पैरेलल सी डी है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स।
तो इक्वल हो जाएंगे, ए बी पैरेलल सी डी है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। और ये तो इसके इक्वल है, तो पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब आपको देख गया कि बच्चों ए बी ई में और सी ए बी में, ए बी ई में और सी ए बी में दो एंगल इक्वल हो गए। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी हो जाएगा। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखी है आपकी, कह रहे हैं कि ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी, ए बी सी एंड ए एम पी, ए एम पी आर टू राइट एंगल एट बी, यानी ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में बी राइट एंगल है एंड ए एम पी में एम राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। रिस्पेक्टिव प्रूव दैट ए बी सी दो पार्ट्स में दे रखा है इसको, कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, और सेकेंड पार्ट में सी अपॉन पी इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करेंगे तो बच्चों एक एंगल तो यहाँ इक्वल आपको दे ही रखा है, तो सोचना ही नहीं है। और सिमिलर ट्रायंगल कब हो जाता है, जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं। आपको मालूम है बच्चों, जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल, जो भी दो ट्रायंगल दे रखा होता है। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब एक एंगल तो आपको इक्वल दे रखा है बच्चों को, सोचना ही नहीं है, लिख देना है आपको। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम के ईच 90 डिग्री। अब ए बी सी एंड ए एम पी में देखिए, ए बी सी और ए एम पी में, ए बी सी और ए एम पी में क्या बच्चों, ए क्या है, दोनों में कॉमन है। ए बी सी में ए है और ए एम पी में भी ए है, तो यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये आ जाएगा कॉमन। अब दो एंगल इक्वल हो गए। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गया, वो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ये हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि सी ए अपॉन पी ए। तो जब बच्चों आपको मालूम है कि कोई चीज़ सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है तो जो साइड या एंगल बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे, अगर साइड है तो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पे दो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है तो सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो जो साइड है वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो लिख देंगे सो सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, सी पी एस टी, ठीक है ना, बाई सी पी एस टी से, यानी जो साइड बचते हैं बाई सी पी एस टी से एंगल तो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब जो साइड का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बाई सी पी से क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। तो ये तरीके से दोनों पार्ट्स आपके कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को समझना है। सिमिलरिटी की 3 कंडीशन होती हैं, किसी भी तरीके से 3 कंडीशन के अंदर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप से करिएगा, कुछ क्वेश्चन अपने आप से करिए, सभी हम कर देंगे तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। आप एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे, उनको आपको अपने आप लगाना है, जिससे आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए कि आपको ये पता चलेगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। अगर जिनको नहीं समझ में आया, अगर आप कहेंगे नहीं क्वेश्चन सर 10 भी बताइए, तो उसको भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखी है, इन द फॉलोइंग फिगर कह रहा है कि ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी सी डी। ई एक पॉइंट है, सी बी को जब हम प्रोड्यूस करेंगे
यानी सी बी को जब प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ, तो सी बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जब आगे की तरफ, तो एक की पॉइंट है, ठीक है ना, ऑफ एन एसोसिएट ट्रायंगल एबीसी। और कह रहा है कि दूसरे क्या कह रहा है कि एबीसी जो ट्रायंगल है हमारा, और ए बी यानी ये साइड जो है इस साइड की इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। इफ ए डी परपेंडिकुलर, ए डी दे रखा है, आगे दे रखा है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री का मालूम है आपको। और ई एफ, ई एफ ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री। प्रूव दैट, आगे प्रूव करना है कि ये कंडीशन इतनी दे रखी है, तो बच्चों हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ। चाहे तो बच्चों आप इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूज हो रहा है, तो इसको अलग अलग फिगर बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दो जो फिगर कह रहा है, तो पहले तो दो जो फिगर कह रहा है सिमिलर दिखाने के लिए ए बी डी, देखिए दो ट्रायंगल बना लीजिए, एक तो ए बी डी, ए बी और डी। दूसरा कह रहा है कि ए बी डी ट्रायंगल है और ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ है आपका, इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा ई, ठीक है, ये इसको ई हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री पे एफ है, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल दोनों को अलग अलग देखिए बना लिए इसको, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि आपको मालूम है कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, दे नहीं रखा है, दे रखा होता तो अलग बात है। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, लेकिन क्या दे रखा है हमारा ए बी इक्वल टू ए सी इन ट्रायंगल, सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या बच्चों दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी यानी दोनों की साइड इक्वल है। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जब साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल यानी दिस एंगल इक्वल टू हो जाएगा दिस एंगल, यानी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के हो जाएगा। या ए बी इक्वल टू ए सी, साइड इक्वल तो उनके एंगल इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब सिमिलर किसको दिखाना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ। तो आपको बच्चों दिख रहा है कि जो एंगल एफ है यानी ये जो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल बी इक्वल टू किसको हो जाएगा एंगल एफ के, क्यों इक्वल है ईच 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू किसके हैं, एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी के, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के प्रूव्ड, यानी पहले प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है ना, ये प्रूव कर चुके हैं। तो अब क्या हुआ बच्चों, तो जो ट्रायंगल ले रहे थे सिमिलर दिखाना था हमें, तो अब क्या हुआ बच्चों कि दो एंगल इक्वल हो गए। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, जो दो ट्रायंगल ले रहे थे उनमें दो एंगल इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी हो गया हैंस। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है यहाँ का सॉल्व। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, कह रहा है कि साइड है ए बी एंड बी सी एंड मीडियन दे रखा है ए डी,
ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए बी एट बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मिल लिया। ए डी क्या है, मीडियन है, डी क्या है, मीडियन है। प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कह रहे पी क्यू एंड क्यू आर, पी की एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है, कौन ट्रायंगल एबीसी में कौन सी साइड प्रोपोर्शनल है, ए बी, बी सी और ए डी, ठीक है, जो मीडियन है वो प्रोपोर्शनल है। और पी क्यू और क्यू आर और पी एम, ये जो है जो साइड दे रखे ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, कह रहा है क्वेश्चन में। सो दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, पी क्यू आर एंड सिमिलर ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है। इन ट्रायंगल तो गिवन क्या है बच्चों, दे रखा है ए बी अपॉन क्या हो जाए, किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी कह रहा है ना, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनल किसके है, बी सी किसके है, क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के है, इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल है, मीडियन ए डी अपॉन पी है। ये आपका गिवन है, ये गिवन दे रखा है। अब कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल, एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है आपका। अब देखिए बीसी जो है, जब एडी मीडियन है आपका, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू क्या होगा, जब बी डी मीडियन है, एडी मीडियन है किसका, बीसी का है, बीसी है यहाँ पे, बीसी ठीक है, मीडियन पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, यानी एडी मीडियन है। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी, यानी बीसी अपॉन बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन टू हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू हो जाएगा। अगर हम बीसी की जगह, अब ए डी मीडियन था ना किसका, बीसी का, और क्यू आर मीडियन पीएम का, तो क्या हो जाएगा, बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन टू, और क्यू एम की जगह, सॉरी क्यू आर की जगह हो जाएगा आपका, क्यू आर की जगह क्यू एम अपॉन टू, क्यू हाफ हो जाएगा क्यू एम अपॉन टू। इधर लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी, बी डी अपॉन टू, बी डी अपॉन टू अपॉन क्यू एम अपॉन टू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये जब प्रोपोर्शनल हो गया, क्या क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एन, तो कौन सा ट्रायंगल, साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो कौन सा ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू एन के सिमिलर हो जाएगा, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम के। तो बच्चों ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के, ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। जब सिमिलर हो जाता है बच्चों, और कौन सा क्राइटेरिया आ जाए, ये एस 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 यानी तीनों साइड का क्राइटेरिया कौन सा है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, ये आ जाएगा एस एस एल। और जब तीनों साइड का रेशियो आ गया तो बच्चों जो एंगल बचता है वो क्या हो जाता है, इक्वल। तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ए बी डी इक्वल टू एंगल हो जाएगा पी क्यू एम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी क्यू एम के, ठीक है। और इसमें दे रखा है देखिए,
अब ले लें इन ट्रायंगल ले लें अगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ले लें तो देखिए इससे आ गया एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम हो गया, ये दे रखा है। और ये देखिए ये साइड का रेशियो तो इक्वल आ गया, क्या होता है क्राइटेरिया जानते हैं किसकी, सिमिलर ट्रायंगल की। तो एक एंगल है तो दो साइड इक्वल होने चाहिए, एक एंगल है तो दो साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपका गिवन है, ठीक है ना, क्यू आर। तो देखिए एक एंगल ए बी अपॉन बी सी यानी एंगल साइड के बीच में एंगल, यहाँ भी ये क्या बताया साइड एंगल, साइड क्या होता है तो साइड के बीच में एंगल का होना जरूरी होता है, ऐसे इसमें साइड दोनों साइड के बीच में एंगल का होना जरूरी होता है। तो अब देखिए ये दो साइड ए बी और बी सी, इसके बीच में एंगल ये, और पी क्यू और क्यू आर प्रोपोर्शनल है जैसे ये, तो दोनों साइड के बीच में एंगल ये, और ये एंगल इक्वल है और दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों प्रूफ हो गया। आपको बस क्राइटेरिया याद रखनी है, क्या दे रखा है क्या लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसमें और कुछ नहीं है कि तीन ही क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया को अच्छे से ध्यान से रख के आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी में डी एक पॉइंट है, किसमें साइड बी सी में डी एक पॉइंट, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी और सी है, एंगल ए बी सी है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी पॉइंट है कहीं पे बी सी पर, ठीक है, डी पॉइंट है बी सी पर, डी पॉइंट है कहीं बी सी पर, ये डी पॉइंट हो गया आपका। सच डेट एंगल ए डी सी कह रहा है कि एंगल जो ए डी सी है, ए डी सी यानी ये जो एंगल है ए डी सी इक्वल है बी ए सी के, इस ये एंगल के इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। जो एंगल बी ए सी है, जो एंगल बी सी है, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के इक्वल दे रहा है। तो शो करना है कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है। तो अलग बच्चों इसको क्या करना है कि अगर ट्रायंगल के अंदर इनको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करें कि अलग से फिगर इनकी बना लीजिए दो ट्रायंगल की, तो आपको सिमिलरिटी जल्दी समझ में आ जाएगी। अब जैसे ट्रायंगल क्या बच्चों देखिए दो ट्रायंगल है, पहले तो ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी सी, तो दूसरा ट्रायंगल ले लिए ए डी सी ए डी और सी, दो ट्रायंगल हो गए अलग। अब इनसे देख के हम आसानी से आपको सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा ए बी सी सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के, सिमिलर आ जाए ए बी सी के, तो हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड का रेशियो यानी साइड का प्रोपोर्शनल होती है, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दो ट्रायंगल ले लिए बच्चों। अब हमने अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक एंगल तो इक्वल ऑलरेडी दे रखा है एंगल, यानी दे रखा है ए डी सी किसकी इक्वल बी ए सी, या लिख सकते हैं बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू है आपका ए डी सी के दे रखा है, ठीक है।
ये गिवन है आपका, ये क्या है बच्चों, गिवन है आपका, ये गिवन दे रखा है आपका, ये गिवन है आपका, यानी बी ए सी है, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको लिखिए पहले। तो अब ए बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी के है, ठीक है। और देखिए इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों क्या है कि ए बी सी और ए डी सी में ए दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, यानी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। हाँ, और एंगल कॉमन कौन सा होगा, ए बी सी, और सी एंगल सी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में सी कॉमन हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कॉमन हो जाएंगे, ये तो इक्वल गिवन है ये आपका, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और ये आपका कॉमन है, ये दो एंगल ये सी और ये सी क्या है, दोनों आपस में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 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 एंगल सी के। अब बच्चों जब ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी सी, अब इनमें जब दो एंगल बच्चों इक्वल हो गए तो आप समझ गए, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे, वेरी गुड। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों आपके, ठीक है ना, ये क्या है, कॉमन लिख दिए यहाँ पे, ये कॉमन हो गए। जब अब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या, अब सिमिलरिटी किस तरीके से लिखना है, यहीं पे ध्यान देना, आपको क्या बताया था, जिस तरीके से एंगल लेना है उसी तरीके से हमें, अब ये पहला एंगल इसमें है, ये एंगल पहला है, तो एंगल ए एंगल है, ये फर्स्ट है, और ये सी सेकेंड है, एंगल ए सी बी। अब इधर लिया हमने एंगल ए सी बी, तो इधर भी उसी तरह लिखना है कि पहले एंगल फर्स्ट, इसको फर्स्ट लेना, मान लो फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो इसमें ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, इसी तरीके से अब देखिए फर्स्ट ए है, ए आ गया, सी सेकेंड है, सेकेंड आ गया, जो बचेगा वो थर्ड हो जाएगा आपका, ये हो गया थर्ड, जो बचा वो थर्ड एंगल हो गया, इसी तरीके से ये जो एंगल बचेगा ये हो जाएगा थर्ड। तो ए सी बी सिमिलर किसके हो जाएगा बच्चों, ए सी बी सिमिलर किसके हो जाएगा, ए सी बी सिमिलर किसके हो जाएगा, एंगल मैच करिए, ए क्या था फर्स्ट था, यहाँ पे फर्स्ट क्या है डी, तो एंगल डी फर्स्ट है, इसी हिसाब से फर्स्ट यहाँ पे तो फर्स्ट है, फिर सी क्या था बच्चों, सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल क्या है सी, तो डी सी, और क्या बचा थर्ड में, क्या बचा ए एंगल बचा, तो ये आपका आ गया सिमिलर, ठीक है ना। कौन सी क्राइटेरिया आ गई, ए क्राइटेरिया आपकी आ गई, जिस तरीके से एंगल लेते हैं बच्चों इसी तरीके से सिमिलर भी लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जब सिमिलर हो गया बच्चों तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, साइड का रेशियो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या दिखाना था, तो क्या आ जाएगा, सी ए लिखिए या ए सी, यानी फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये है, इसी तरह फर्स्ट वन टू थ्री भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे भी लिख लीजिए, समझना है आपको, वन टू थ्री, ये भी वन टू थ्री। अब क्या करेंगे, क्या लाना था सी ए, जो लाना उसको देखिए सी ए लाना, तो यानी सेकेंड फर्स्ट, तो सी ए, अब इधर सेकेंड फर्स्ट क्या है सी डी है, सी डी अपॉन इधर क्या है बी सी, यानी थर्ड और सेकेंड बी सी, यहाँ पे थर्ड सेकेंड आ जाएगा, ए सी लिखिए या सी ए, बात एक ही है, ठीक है ना, ए सी दोनों लिए ना, तो अब इसको ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सी ए आ जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी ए इंटू सी, दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा बच्चों, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी, सी बी लिखे या बी सी लिखे, तो बी सी इंटू सी डी हो गया आपका, और यही प्रूफ करना था आपको, बी सी भी लिख सकते हैं बी सी, और या सी बी भी लिख सकते हैं कोई, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका बी सी इंटू सी डी, और यही आपको प्रूफ करना था। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना, जिस तरीके से एंगल इधर लेंगे उसी तरीके से एंगल इधर लाइन से लिखा जाएंगे, वही सिमिलरिटी में होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो उसी तरीके से लिखा जाता है, कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड, इसका ध्यान बहुत देना है आपको, शुरू में भी बताए थे आपको, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सी ए स्क्वायर इक्वल टू
BC into CD, hence proof, hence proof। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों प्रूफ ऑफ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। क्या करा है कि साइड ए बी एंड ए सी, side AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PN। इसी तरह क्वेश्चन एक और था पहले बच्चों, ठीक है ना, इससे पहले क्वेश्चन इसी तरह और दे रखा था। ऑफ इन अदर ट्रायंगल PQR, ये जो AB है किसके प्रोपोर्शनल, AB है आपका, AB है PQ, AC है PR का और AD है PN का प्रोपोर्शनल ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो सो डैट करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो ABC है, ट्रायंगल जो ABC होगा वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो दो ट्रायंगल ले लेंगे बच्चों इसमें, ABC और ट्रायंगल PQR। अब कह रहा है कि जो AB है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन दे रखा है AB किसके प्रोपोर्शनल है, AB है PQ के, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC है आपका, AC है किसके PR के प्रोपोर्शनल है, और AD जो मीडियन है, हमारे ये मीडियन है, D इसका मीडियन है और ये M इसका मीडियन है, M ये इसका मीडियन, तो P है। तो ये आ जाएगा आपका AD अपॉन PM, ये आपका गिवन। प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, PQR के प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि अगर ट्रायंगल ABC और PQR जब देख रहे हैं तो देखिए दो साइड का रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा है, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, यानी दो साइड का रेशियो तो गिवन है, मतलब हमें मालूम है। अगर एंगल, क्योंकि साइड के बीच में एंगल का होना जरूरी है, एस क्राइटेरिया क्या होती है कि साइड के बीच में एंगल का होना जरूरी है, दो साइड का रेशियो देखो, ए बी और ए सी के बीच में एंगल ए, अगर एंगल ए इक्वल लिया है एंगल किसके पी के, तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। दो साइड का रेशियो तो इक्वल है, अगर एंगल ए और एंगल पी के इक्वल लिया तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये ले लिया इसको, और इसका मिड पॉइंट ले लिया एक, ये मिड पॉइंट हो गया एम का, ये एफ ले लिया। तो क्या होगा ई, अब देखिए क्लास 9 में थ्योरम क्या होती है, डी तो मिड पॉइंट है बीसी का, दे रखा है डी मीडियन है ना, डी मिड पॉइंट है बीसी का, और ई भी मीडियन लिया हमने किसका, ए बी का मिड पॉइंट, तो क्या होगा ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी, या ये कह सकते हैं ए ई हाफ होगा ए बी का, ए ई हाफ होगा ए बी का। इसी तरह पी एफ पी एफ हाफ हो जाएगा आपका पी क्यू का, ठीक है ना। तो प्रूफ करेंगे जब, E is the midpoint of AB, किससे होगा ये, कन्वर्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट रहा, अगर ये मीडियन है तो ये भी मीडियन होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? क्लास 9th में थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स वाली, उसी से ये आपका ई मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये भी हो जाएगा इसी तरह कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे बच्चों कि ठीक, दूसरा क्या करने वाले? अच्छा, क्लास 9th में एक, ये तो कंस्ट्रक्शन किए थे, तो क्लास 9th में एक थ्योरम और होती है बच्चों आपकी कि ये अगर ई भी मिड पॉइंट है इस लाइन का और डी भी मिड पॉइंट है इस पॉइंट, तो ये बच्चों आ गया आपके, इतना आ गया मिड पॉइंट थ्योरम से क्लास 9th का। तो अब आगे देखिए क्या दे रखा था हमारा कि ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के और ए डी अपॉन दे रखा है पी एम, ये दे रखा। अब दोनों को क्या करेंगे, हाफ ए बी का दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, कह के देखिए ए बी का हाफ क्या है, ए ई किसका हाफ है, ए बी का, ठीक है ना। इधर लिख सकते हैं 1/2 ए बी, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी हाफ ए सी अपॉन हाफ पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए हाफ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई, कह के ई क्या था मिड पॉइंट था, तो ए ई आ जाएगा ये ए ई, और पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, एफ किसका मिड पॉइंट था पी क्यू का, तो पी एफ हो जाएगा ये पी एफ। ए सी, ए सी किसका था, ई डी का, ई डी आ जाएगा, ठीक है ना। हाफ ई डी क्या था, किसका हाफ था, ए सी का, तो ई डी आ जाएगा ये मिड पॉइंट थ्योरम से। हाफ ए सी की जगह क्या आ जाएगा, ई डी ऑफ हाफ पी आर के, हाफ पी आर की जगह क्या आ जाएगा, एफ एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी। अब देखिए इसको अगर हम देखें ए ई अपॉन, देखिए कौन कौन सी साइड आ रही है, ए ई अपॉन पी एफ। अगर इस वाले में देखें इधर ट्रायंगल ए ई आ रहा है, ए ई आ रहा है, ए डी आ रहा है और ए डी आ रहा है, यानी कौन सा ट्रायंगल हुआ यहाँ पे, ए ई डी। कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी। कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी। यहाँ पे ए डी ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे इसी तरह देखिए पी एफ एन, पी एफ एन, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ई, ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एफ एन, पी एफ एन, ये सिमिलर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। और ये दो साइड तो पहले से इक्वल दे रखे थे, अगर ए बी और ए सी प्रोपोर्शनल था किसके, पी क्यू और पी आर के। अब ये जब बच्चों सिमिलर आ गया कौन कौन सा, ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी और पी एफ एम, जब सिमिलर आ गया, तो जब सिमिलर आ गया तो कैसे आए, साइड के रेशियो से। प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो क्या, प्रोपोर्शनल है आपस में, यानी रेशियो इसके क्या इक्वल है। जब साइड का रेशियो इक्वल होता है तो क्या होता है, उनके एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो एंगल ए इक्वल टू ये एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल की इक्वल, यही तो जो ट्रायंगल ले रहे हैं उसी से एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल, ठीक है, ठीक है। और जो साइड का रेशियो अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ गया। अगर इसी तरह जैसे ई डी लिए थे हम, इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस साइड में ये मिड ले लें, ठीक है, सिमिलरली इसी तरह इधर भी ले लें,
जैसे इधर किए थे पूरे तरह उसी तरह करना है, लेकिन हमें दोबारा करेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, जिस तरीके से ये एंगल, ये वाला एंगल हो गया था इस एंगल की इक्वल, ठीक है, अगर इसको 1 मान लो है, तो ये इसको 2 ले लो, ठीक है ना। ये जिस तरीके से एंगल 1 2 की इक्वल हो गया था, इसी तरह अगर ये भी पैरेलल ले लें किसके, ए बी के, तो सिर्फ, और ये मिड पॉइंट ले लें, तो इसी तरह सिमिलरली हमें करना नहीं, सिर्फ लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 ले लो, ये इधर लिख, ठीक है ना। तो यह एंगल 1 मान लीजिए, इसको पी की जगह इसको लिख दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के हो जाएगा। सिमिलरली इसको 2 ले लीजिए, इसको 4 ले लेंगे, ये इस एंगल को इतना, ठीक है, तो यह हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के, ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों को प्लस कर दें, अगर दोनों को, नहीं, एंगल 1 है, ये 3 ले लो, है, एंग ये ये एंगल 2 लिया है, तो ये 3 ले लो, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, तो देखिए ये एंगल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये पूरे एंगल के बी ए सी की इक्वल आ जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू पी आई, इसी तरह ही आ जाएगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 प्लस 3 ए की इक्वल आ गए, पूरे एंगल की इक्वल, और 2 प्लस 4 हो जाएगा एंगल पी की इक्वल पूरे पी, यानी यानी ये पूरा एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा एंगल पी ए सी इक्वल टू आ जाएगा एंगल क्यू पी आर, और दो साइड का रेशियो पहले से ही इक्वल था, यानी किसका किसका, ए बी अपॉन किसके था, पी क्यू के, और किसके प्रोपोर्शनल था, ए सी अपॉन पी आर के, पहले से गिवन था, ठीक है ना। अब देखिए दो साइड के बीच में एंगल है, दो साइड के बीच में एंगल है, तो क्या हो गया, कौन सी क्राइटेरिया हो गई, ऐसे तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया कि नहीं होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, यही आपको शो करना था, हैंस प्रूफ। यही आपको कौन सी क्राइटेरिया बच्चों आई है, एस ए एस क्राइटेरिया आपकी, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। क्या कह रहे हैं कि एक वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट ऑफ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। दूसरा टावर है, ठीक है ना, एक वर्टिकल पोल है, लेंथ है 6 मीटर, ये वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ दे रखा है आपको 6 मीटर दे रखा है, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से कह रहा है कि 4 मीटर का शैडो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 4 मीटर का शैडो बन रहा है आपका, ठीक है। फिर कह रहा है कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम, ए टावर कास्ट ए शैडो, उसी समय शैडो की लेंथ दे रखी है 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसकी टावर की हाइट पूछी है, ठीक है। तो अब इसको ले लें, ए बी सी पी क्यू आर, तो कह रहा है कि टावर की हाइट यानी पी क्यू पूछ रहा है। तो अब आप देखेंगे बच्चों, अगर हम इसको सिमिलर दिखा दें, तो सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं कि तीन क्राइटेरिया है, तीन क्राइटेरिया में कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आ गई तो वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए ये वर्टिकल है एंगल भी, और ये भी क्यू है वर्टिकल है, तो यानी ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो यानी एक एंगल तो आपका इक्वल हो गया। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के,
यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि सेम टाइम, ये जो इसे सेम टाइम पे कोई दूसरा टावर है जो शैडो बना रहा है, सेम टाइम जब कह रहा है तो क्या होगा कि ये जो शैडो बन रही है सेम टाइम है, जैसे इसी समय सेम टाइम पे, तो ये एंगल और ये जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? सेम टाइम पर। ठीक है ना? तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर क्या हो जाएगा? ठीक है, सेम टाइम पे है, सेम शैडो, शैडो लिख दीजिए, सेम टाइम पर है। ठीक है ना? इसलिए क्या होगा, इनका एंगल हो जाएगा इक्वल। सेम टाइम पर है, ठीक है ना, तो हो जाएगा इनका एंगल इक्वल। तो अब आपके बच्चों देख रहे हैं कि इसमें दो एंगल इक्वल हो गए, तो अब आपको कुछ नहीं करना, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर हो जाएगा तो उनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो तीनों साइड का रेशियो हो जाएगा इक्वल, लेकिन हमें कितनी साइड की जरूरत है? दो साइड का रेशियो को इक्वल कर लेंगे जो दे रखा है। ए बी अपॉन हो जाएगा पी क्यू के, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के। अब ए बी कितना है? 6 है, तो 6 आ जाएगा। पी क्यू फाइंड करना था, तो पी क्यू आ जाएगा। इक्वल टू बी सी कितना है? 4 है। क्यू आर कितना है? 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 4 PQ इक्वल टू आ जाएगा 28 × 6। तो PQ इक्वल टू आ जाएगा 28 × 6 अपॉन 4। 4 7 जा 28। तो PQ इक्वल टू आ जाएगा 7 6 जा 42 मीटर। ये आपका फाइंड हो गया आंसर। यही टावर की हाइट क्या हो गया? PQ इक्वल टू PQ लिए थे तो 42 मीटर हो गया। ठीक है, तो आइए बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों? इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है ए बी सी, दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, और कह रहा है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए डी एंड पी एम दो मीडियन है, मीडियन दे रखा है कौन सा? ए डी और पी एम, मीडियन दे रखा है ए बी सी एंड पी क्यू आर में, वेयर ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ए बी सी सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के। ए बी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब बच्चों सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या होता है? अब ये फर्स्ट ले लें, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो क्या होता है? ए बी यानी फर्स्ट सेकेंड वन, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट सेकेंड, बी सी अपॉन सेकेंड थर्ड, यहाँ भी सेकेंड थर्ड क्यू आर इक्वल टू ए सी यानी फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड पी आर। ये प्रोपोर्शनल, जब रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा? साइड का रेशियो सब क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी साइड क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, अब इनको क्या कर सकते हैं? ए डी जब मीडियन दे रखा है बच्चों, तो डी इज द मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? बी सी का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। तो हाफ बी सी का मतलब बी डी की इक्वल हो जाएगा। अब ये अपनी जगह है ए सी अपॉन पी आर। अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी का मतलब हो जाएगा बी डी, हाफ क्यू आर का मतलब हो जाएगा क्यू एम बी, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर।
अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू अगर ले लें, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा बच्चों? ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा आपका? ट्रायंगल कौन सा? साइड का रेशियो इक्वल हो गया ये, ठीक है ना। और साइड का रेशियो जब इक्वल हो गया, अगर एंगल एक इक्वल आ जाए तो देखिए एंगल बी किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल ये जब, हाँ इधर दे देखिएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू पी और ए सी अपॉन पी आ रहा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के, ठीक है ना। ये एंगल क्यू की इक्वल हो गए, दोनों में आ जाएगा, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो क्या हो जाएगा? देखिए दो साइड ए बी और बी डी, ए बी और बी डी के बीच में एंगल बी और पी क्यू और क्यू एम के बीच में एंगल क्यू, तो यानी दो साइड के बीच में एंगल है, दो ये साइड का रेशियो हो गया इक्वल और एंगल इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम, ठीक है। अब जब सिमिलर हो जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी फर्स्ट सेकेंड जो लेना है ले रहे, ए बी यानी फर्स्ट सेकेंड ए बी अपॉन फर्स्ट सेकेंड ये है पी क्यू अपॉन पी क्यू, जो लाना है वो ले ए डी लाना है। अब क्या आएगा? ए डी यानी फर्स्ट थर्ड जो जरूरत है उसी को ले लीजिए, ए डी अपॉन पी है, ए डी अपॉन पी है, तो जिसकी जरूरत है वो हम ले आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये आपको देखना हो कि जब ये साइड का ये एंगल क्या होगा, ये ए बी डी सिमिलर होगा, तो साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू और क्या लाना है? ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ पे है देखिए फर्स्ट थर्ड ए डी, यहाँ पे पी एम फर्स्ट थर्ड है, तो फिर जो जरूरत है उसको हम लिख लिया, ठीक है ना। और बी डी की जरूरत नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें आपने क्या देखा कि हमने तीन ही तरीके के सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती हैं, उनको लाना है, कैसे लाना है, क्या करना। अब इनकी एक बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए तो और समझ में आएगा। जितनी भी प्रैक्टिस आप बच्चों करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा और अपने आप से क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना, जिसमें एग्जाम में आप कहीं रुके नहीं, सॉल्व कर दें। चलिए इसी के साथ आज ये यहीं पे एंड होता है, फिर अगले वीडियो में फिर